इनके बड़े बेटे के कारण इनका बिहार में पतन होने का कारण आ गया है। बस काम खत्म हो गया इनका। तेज प्रताप के कारण इनका पतन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अब खुद अपने घर को आप संभाल नहीं पा रहे तो पूरे बिहार को कैसे संभालिएगा? एक बेटा नहीं संभाल पा रहा है आपसे, वो भी बड़ा बेटा, वो नहीं आपको समझ पा रहा है कि आप जो कि आप जानते थे पिता होकर के 12 साल से किसी लड़की से उनका संबंध है, वो फोटो डाल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, तो 2018 में क्यों ऐश्वर्या से शादी किए? आपको मालूम होना चाहिए था कि जिससे पहले से प्रेम कर रहा है उससे हम शादी करेंगे तो सही रहेगा। तो आप अभी क्यों फिर अब उससे शादी? ऐश्वर्या को तो एक साथ 3 जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं आप। ऐश्वर्या राय तो खुद आकर वो बोली है मंच पर कि हम ऐसे लालू यादव मेरा भी सपोर्ट करें, वो केस चल रहा है तो पता चल जाएगा। अब अनुष्का के भाई भी आकाश यादव बोल रहा है कि सही है, अनुष्का से प्रेम कर रहे थे तेज प्रताप, कि बेटा को जो 6 साल के लिए निकाल दिए तो पतन के कारण बन जाएगा। आ रहा है बिहार में, बहुत प्रॉब्लम होगा लालू यादव के लिए। आगे चल कह रहे हैं कि ये मतलब पतन का कारण बन गया। के कौन पता कहाँ से पतन का कारण? उसे कोई फर्क पड़ने वाला थोड़े है। तेजस्वी है ना, लालू यादव है ना, आरजेडी है ना, कोई फर्क तेज प्रताप जो किया जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाली आरजेडी पर नहीं पड़ेगा। और बीजेपी में पहले देखिए ना कितने लोग शादी करके छोड़ दिए, उन पर जाइए ना। नहीं कह रहे परिवार से निकाल नहीं, परिवार से निकाल देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। परिवार से कहाँ निकाले गए हैं, कहाँ चले गए? अरे पार्टी तो कोई पार्टी को किसी को निष्कासित किया गया। ट्विटर पे देखिए लालू यादव का खुद ट्विटर पे परिवार से अपना कोई भी अपना मोह माया थोड़े छोड़ता है, ऐसा बात थोड़े है। नहीं, अरे भैया तेजस्वी और तेज प्रताप आप मत जाइए, अपनी अपनी भाषा पर यहाँ का रोजगार के बारे में बात कीजिए। तो ये भी तो पब्लिक मामला है। तब एक मिनट, आप बिहार को बेवकूफ बना रहे हैं, आप पूरे परिवार को लाकर बीच में जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अब लालू यादव के ट्विटर पढ़िए अभी खोलकर, इस पर लिखे हैं परिवार से भी हमको बेदखल कर दिए हैं, परिवार से बेदखल किए हैं, 6 साल के पार्टी से भी निष्कासित किए हैं। कितना जिंदगी लोग बर्बाद कर दिए। अरे तो वैसे तो नहीं, उठा कर देखिए ना, वैसे तो तेज प्रताप पर क्यों नहीं निकाल लीजिए? नहीं, इतिहास गवाह है, निकाल लीजिए बढ़िया से, कौन क्या किए हैं। तेज प्रताप पर मत जाइए। तेज प्रताप तो बेटे हैं ना, तो बेटे से क्या हो गया? हमारे तो दिग्गज बीजेपी के नेता दिग्गज जो लोग हैं अपने परिवार को छोड़ दिए हैं। उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तेज प्रताप यादव के निकालने से पार्टी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हम लोग बिहार में उसकी सरकार बनाएंगे, नहीं बनेगा, एकदम बनाएंगे। अरे तो भैया बीजेपी में दम है तो अकेले लड़के आके हाथ मिला ना ले, अकेले आकर के लड़ लें। क्यों चिराग को रखे हैं, क्यों मांझी को रखे हैं, क्यों उपेंद्र कुशवाहा को रखे हैं? अभी तो कांग्रेस को रखे हैं, अभी कांग्रेस को रखे नहीं रखेंगे। कांग्रेस को सुनिए, हमको कोई जरूरत नहीं है, आप अकेले आइए ना, आप अकेले आइए, आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं हम। विकास हो रहा है और होगा भी, और बीजेपी ही है इसमें जो रूलिंग पार्टी है हमारा, जो केंद्र में रूलिंग पार्टी है वही यहाँ पे सरकार भी बना रही है। और रहा बात फैमिली का मैनेजमेंट का, ये आरजेडी का, तो मैनेजमेंट एकदम डिसिप्लिन मेंटेन ही जो नहीं कर पा रहा है, वो कुछ करने से देखिए नहीं होगा। एक होता है थेथरोलॉजी, अब एक होता है कोर वोटिंग। अब हम कोर वोट हैं तो वो नहीं दिखेगा हमको ना, अब हमको थेथरोलॉजी जब करना है तो नहीं। जिसका खुद का डिसिप्लिन सही नहीं है, जिसका मेंटल सही नहीं है, वो हमारा बिहार क्या सुधारेगा सर? नहीं सुधार सकता है ना। मेरा गोलू नाम है। किस तरीके का थेथरोलॉजी क्या होती है? थेथरोलॉजी मीन्स सर कि देखिए मान लीजिए कि सूरज उगा हुआ है, हम आंखें बंद कर लिए, हमको लग रहा रात हो गया, सर पर तो सूरज है, सर पे सूरज है, आंखें मीच लेने से रात नहीं होती। और यही बात है, कहने का मतलब है सर कि डिसिप्लिन नहीं है, मतलब परिवार में अनुशासन क्या? हाँ सर देखिए, डिसिप्लिन ये नहीं है। आप भी देखिए, सबके पास सोशल मीडिया एक्सेस है, आए दिन आप लोग देख रहे हैं, जैसा उनका एक दो रहता तो इंसान बता भी देता काउंट करके। मतलब अनगिनत रहा है, अनगिनत बिहेवियर ऐसा रहा है कि जो कि डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है। एक नॉर्मल पीपल, मान लीजिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली को भी पता होगा कि क्या डिसिप्लिन होता है। और जब आप बड़े फैमिली से बिलोंग करते हो, जब आपका रिपुटेटेड फैमिली है, पब्लिक आप फिगर होंगे, पब्लिक फिगर हैं आप इतना फेमस हो, फिर भी आपसे डिसिप्लिन मेंटेन जब नहीं हो रहा है सर, तो फिर दिक्कत है आपसे। एक मिडिल क्लास का फैमिली बच्चा ये नहीं कुछ बोलेगा, ये सोचेगा कि नहीं मैं बोलने से डर जाऊंगा, मेरे को कोई कुछ बोल ना दे,
और आप इतना बड़ा रिपुटेटेड हो के और आप जब आपको इतना समझ नहीं आ रहा है, डैट मीन्स कि कहीं दिक्कत है गुरु, कहीं दिक्कत है। और दिक्कत थोड़ा सा नहीं, दिक्कत ज़्यादा है। तभी देखिए जो भैया बता रहे थे कि ट्विटर एक्स के जगह पे लिखा गया कि पार्टी और फैमिली से, हाँ देखिए दूसरा बात हम लोगों का जो बिहार का है कि क्या क्या जैसे अंकल बता रहे थे कि व्यक्तिगत मैटर है परिवार का, उसमें मत जाइए। उससे हम लोगों को मैटर भी नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर दिखना चाहिए, एक होता है कि चलिए आपका निजी ज़िंदगी कुछ भी हो, लेकिन आप पब्लिक में आपके अंदर स्ट्रेंथ है कुछ करने का, लेकिन आप में वो भी नहीं दिखता है सर। क्यों नहीं दिखता? आप में वो भी नहीं दिखता है। जब आप स्टेज पे आते हो तो आप एक पार्टिकुलर कास्ट, पार्टिकुलर जाति को लेके इन्फ्लुएंस करते हो। जैसे मान लीजिए हम आए स्टेज पे, ठीक है, तो हम अपना पगड़ी बांध के हम बोलेंगे कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम लेके बोलेंगे कि हम उस, हाँ बोला गया है सर, अनगिनत वीडियो है सोशल मीडिया पे जहाँ पे पगड़ी बांध के बोला गया है कि रुका थोड़ा सा पगड़िया बांध लेता नहीं, कहे कि हम पगड़िया बांध लेता। देखिए कहने का मतलब है सर, देखिए कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट को लेकर आप नहीं राजनीति कर सकते हो। आपको इतना समझ होना चाहिए। उन्हीं का जो छोटे भाई हैं उनको देखिए करने आता है राजनीतिक, करने आता है उनको राजनीतिक करने आता है, लेकिन आप देखो, हाँ तो सर आपके अंदर, आप इतने बड़े हो, आप इतने बड़े फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, आपके अंदर थोड़ा सा तो सेंस होना चाहिए। और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये डिसिप्लिन लाइन से बिलो है, डिसिप्लिन लाइन से बिलो है। डिसिप्लिन तो मान लीजिए वो तो व्यक्तिगत मैटर हो गया। कह रहे हैं कि रोजगार पे हम बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा ना, हम नौकरी देंगे, बिहार के विकास के लिए बात करिए ना, उस पर बात करेंगे, उस पर आरजेडी इस बार चुनाव लड़ेगी। हमारा क्या है कि जो हिंदी राज्य है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे जो हम लोग का सोसाइटी का मेंटेलिटी है वो गवर्नमेंट जॉब तक का ही है। और आप नॉर्थ साउथ में, आप नॉर्थ इंडिया में देख लो, वहाँ के लोग गवर्नमेंट फॉर्म नहीं भरते, वहाँ के यूथ जो है गवर्नमेंट के लिए नहीं जाते, वहाँ चलता है IT टेक। आप बच्चों को आप हम लोग स्किल डेवलप करेंगे अपने अंदर। ये नहीं कि मान लो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ सर, गवर्नमेंट का वैकेंसी कितना भी दोगे, बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? 0.1% होती है गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट का वैकेंसी कितना देगा कि हम लोग सारे लोगों का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो सकता है। उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है कि हम यूथ जितने हैं खुद का स्किल डेवलप करें, कम्युनिकेशन से। हाँ, आज की जो युग चल रहा है सर, हज़ारों सोर्सेज है। अगर आप ये बोल रहे हो कि गवर्नमेंट हमको जॉब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब गुरु दिक्कत है, कहीं पे कुछ मिस कर रहे हो ज़िंदगी में तुम। आजकल इतना रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, युग बदल गया। हाँ, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले होता था गवर्नमेंट जॉब का बड़ी क्रेज़। आज ही नहीं हो रही है गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर आज की डेट में गुरु तुम बोल रहे हो, आज की डेट में बोल रहे हो कि गवर्नमेंट की वजह से हम बेरोजगार हैं, गुरु अपने गिरबान में झांक लो एक बार, कहीं मिसिंग हो रहा है, कुछ कर रहे हो। इसका मतलब तुम टाइम पास कर रहे हो कहीं पे, या गलत संगति में उठन बैठन है आपका। अगर आज के डेट में आप बोल रहे हो, अब आप देख लो सर, आप कौन सा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, डेटी ऑफ वे आप एक कर रहे हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को सरकार कुछ करने नहीं दे रहा है, तो दिक्कत है ना सर। तो स्किल डेवलप कीजिए सर। स्किल डेवलप करने का आपके हैंडसेट मोबाइल में ही सारा कुछ यूट्यूब पर फ्रीज पड़ा है। आप अगर 6 महीना अच्छे से तैयारी तपस्या कर लोगे, तो हमको नहीं लगता है कि बीजेपी आरजेडी या फलना तुमको करना पड़ेगा कि हमको। सामाजिक ताना बाना जैसे देखने वाले जो उस हिसाब से वोट सेट करते हैं कि मतलब हम बिहार का विकास देख के वोट देंगे। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हम बिहार का भी तो बदलाव देखेंगे कि कितना बदल रहे हैं ये सारे। बिहार बदलाव, कितना बदलाव की ओर कौन पार्टी ले जा रही है? मतलब इस सरकार में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बदलाव देखो, स्टिल सर मेरा वही रहेगा पॉइंट कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आती जाती रहती हैं। किसी का सरकार अगर बोलेगा कि हम कांस्टेंट हैं, तो डेट इज़ अ मिथ्या। आपको स्किल खुद से डेवलप करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 लाख 10 लाख कोई अगर नौकरी फेंक देगा, तो 5-10 लाख से बेरोजगारी सर खत्म नहीं होने वाला है। गुरु अपने गिरबान में झांक लीजिए, आपका कहाँ गलती संगत, आपका उठन बैठन है, अपने आप को सुधारिए और अपने से आप। अच्छा भैया, ये मतलब कि बीजेपी और आरजेडी में जैसे हम डिफरेंट वो करें, जैसे आरजेडी या बीजेपी में, कि मतलब बीजेपी में और आरजेडी में क्या डिफरेंस है? काम के आधार पे या नौकरी के आधार पे, किस आधार पे आप कंपेयर करें? देखिए, जब तेजस्वी जी का जब सरकार बना, तो ये 17,000 नौकरी देने का काम किए। ये बोले थे
कि हम मेरी सरकार बनेगी तो पहली कलम से मैं 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। तो उनकी सरकार फिर बनी, उसके बाद में चाचा जी जब आए इनके साथ में, तो आप देखे होंगे सारे लोग जानते हैं कि कितना नौकरी के भरमार हुआ, दिए, लेकिन उससे भी समस्या जाने वाली नहीं है। ये भाई सही बोले कि हम आप पर भी हमको डिपेंड होना पड़ेगा, स्केल पर चलना पड़ेगा कि हमको आगे क्या करना है। सभी लोग को तो नौकरी नहीं हो जाएगा। हम तो ये बात किसी को थोपेंगे। नहीं, बेहतर कैसे है, मतलब बीजेपी से बेहतर आरजेडी कैसे है ये? आरजेडी अपना नियम कानून पर चलती हैं, बीजेपी अपना नियम कानून पर चलती हैं। वो कैसे डिसाइड करे जनता की हमें आरजेडी को वोट देना है या बीजेपी? अभी आप देख रहे हैं कि जितने लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि 2005 के नीतीश भी आज थी स्टेज पर बोले कि 2005 के पहले आप लोग देखे थे, अभी देखे अभी बक्सर में कई मर्डर हो गया। कहाँ नहीं मर्डर होता है ये बताइए। आप तो मीडिया कर्मी, आपको तो हर जगह, तो कैसे हम माने कि 2005 वाला अभी आपको नहीं है? उससे तो महाजंगल आप करके रखे हैं, मतलब जंगल राज ये सब चीजें महाजंगल हो गया। कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, कहीं अगर जो नामो निशान नहीं हो कि कहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरजेडी और बीजेपी की जैसे हम कंपेयर करें, किस बेस पे करेंगे कि मतलब कि आरजेडी को क्यों वोट देना चाहिए और बीजेपी को क्यों नहीं? आरजेडी जो है अपने बलबूता पर अपने आकर के चुनाव में जो क्रियाकलाप करती हैं उसके सहारे तो अपना मामला है, मतलब पब्लिक का उससे क्या बेनिफिट है? पब्लिक क्यों वोट दे, मतलब आरजेडी को बीजेपी को छोड़कर? वो जिसको जहाँ मन है वो तो देवे करेगा। किस वजह से दे, मतलब कारण क्या, मतलब बीजेपी को न दे आरजेडी को दे, ऐसा क्यों लगता? हम तो ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी को न दीजिए, उनको दीजिए, इनको दीजिए, हम तो ये नहीं कहेंगे। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आरजेडी को क्यों वोट दिया जाए? आरजेडी उसका क्रियाकलाप हो रहेगा तबे ना देंगे। वो बढ़िया कर रहे हैं तो उसको दिया जाएगा। बहुत काम है वैसा कि अच्छा किए हैं। अभी तो सरकार बना तो आपको बताइए कि कभी नौकरी पिछले दौर में फिर उसकी सरकार क्या रहा ऐसा जो बहुत बढ़िया? लालू के दौर में भी बहुत बढ़िया रहा, ऐसा बात थोड़े है कि नहीं रहा, बहुत बड़ा रहा। जैसे अब आप जानते हैं हमसे बेहतर, आप जानते हैं, आप बताइए। बिहार की, आप तो बिहार के, हम तो मान लीजिए बाहर से आए। ठीक है, बाहर के आए, बहुत हुआ उस समय भी, बहुत काम जितना था अपने रीजन में बहुत बढ़िया काम किए। तो एक काम जैसे आरजेडी का कुछ अरे बेहतरीन बहुत काम हुआ, वैसा बात नहीं है कि नहीं हुआ, बहुत अपने रीजन में काम किए। लालू जी किए ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो तेजस्वी से नहीं हो सकता, जो लालू कर दिए है ना वो तेजस्वी से नहीं होगा। हम गलत बोल नहीं रहे, वो अलग बात है आपका। अब एक कह दें कि नरेंद्र मोदी से वोट दीजिए, उसमें मतलब कि हम क्या बताएं कि किसको देना है, वो काम आम क्या है, आप मतलब बस अपने हिसाब से क्या बताएं? अब वोट का तो अपना राइट्स है सबका। कह रहे हैं काम आम आप किए हैं, अब मालूम नहीं है। काम जो भी है अपना ये राइट्स है, अपना वोटिंग का तो अपना राइट्स है सर। लेकिन आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि किसके हिसाब से कैसे। आरजेडी और बीजेपी का जो कंपेयर आपने बोला, तो एक चीज़ आपको बता देना है कि आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, बीजेपी नेशनल लेवल का पार्टी है। कंपेयरिच नहीं है गुरु, कंपेयर ही नहीं है। दोनों पार्टी अलग अलग पार्टी है। कंपेयर उसका किया जाता है दो लेवलिस होता है, ये लेवल ही नहीं है पार्टी का। ठीक है, स्टिल अगर आप फिर भी बोलोगे कंपेयर करने के लिए सर, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि देखिए हम लोग तो अभी कहीं ना कहीं स्टूडेंट प्रोफाइल में आते हैं, यूथ है बिहार का। हम लोगों का ऐसा नहीं कि हम लोग कोर वोटिंग है कि इसी का, नहीं सर, वैसा जड़ बुद्धि नहीं है हम लोगों का। हम लोग डायनेमिक पर्सनालिटी रखते हैं। आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखेगा